दोस्तों कॉलेज न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में तिलकधारी पीजी कॉलेज जौनपुर यानी टीडी कॉलेज जौनपुर के काउंसलिंग डेट के बारे में बात करेंगे। काउंसलिंग कब स्टार्ट होगा, एक और नोटिस आ गया। इससे पहले बीए का काउंसलिंग नोटिस आया है, वीडियो अपलोड है, जाके आप देख सकते हैं, जो 29 जुलाई से काउंसलिंग स्टार्ट है। एक नोटिस और आ गई काउंसलिंग लेटर का, बीएससी का। सो दोस्तों आज उसी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों वीडियो लास्ट तक बने रहेंगे, आई होप आपके सारे डाउट क्लियर होगा। दोस्तों वीडियो को अभी तक लाइक नहीं की तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब नहीं की तो सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। काउंसलिंग जो लेटर है, अब रोज़ाना 1-2 कोर्सेज़ के काउंसलिंग डेट आती रहेगी, आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे। आप ये जो एक हफ़्ता है आने वाला 30 जुलाई से पहले लगभग सभी कोर्सेज़ के नोटिस आ जाएंगे कि किसका कब काउंसलिंग होगा, तो वीडियो अपलोड हो जाएगा। आप इस समय थोड़ा सचेत होकर ध्यान दें कि आपका काउंसलिंग कब है। जैसे ही नोटिस आएगी आपको सबसे पहले इन्फॉर्म करेंगे। आइए नोटिस देख लेते हैं। आपके सामने नोटिस इंटरफेस हो रही होगी। तिलकधारी स्नातक महाविद्यालय जौनपुर, प्रवेश सूचना बीएससी कृषि यानी बीएससी एजी प्रथम सेमेस्टर प्रवेश की काउंसलिंग बलरामपुर हॉल में निम्नलिखित समय सारणी के अनुसार होगी। बलरामपुर हॉल जो है आपका कॉलेज के अंदर में ही है। गेट नंबर 1 से जैसे अंदर जाएंगे, जहाँ पे जब आप एग्ज़ाम देने आए थे, जहाँ पे रोल नंबर सारा चिस्पा किया गया था, वहाँ से देख के इस रूम नंबर में आपको जाना है, वहीं पे बलरामपुर हॉल है। ठीक। सो दोस्तों आइए देखते हैं। 6 अगस्त से आपका बीएससी के स्टूडेंट का काउंसलिंग स्टार्ट है। सुबह 10 बजे से काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा। यूआर कैंडिडेट का, यूआर मतलब अनरिजर्व यानी अनरक्षित वर्ग। इसमें क्या होता है, यूआर में जो भी कट ऑफ होता है, उस कट ऑफ में चाहे जो कैटेगरी आप हो, उस कैटेगरी के स्टूडेंट इसमें आएंगे। यूआर में आपके जनरल भी आएंगे, ओबीसी कैंडिडेट भी आएंगे, एससी कैंडिडेट भी आएंगे, एसटी कैंडिडेट भी आएंगे, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट आएंगे, सभी लोग इसमें आएंगे। यूआर है। ठीक। अब यहाँ देखिए, समस्त अभ्यर्थी 43 अंक तक, अगर बीएससी एजी में आप 43 नंबर या 43 से अधिक पाए हैं, कोई भी कैटेगरी हो, तो आप 6 अगस्त को आकर अपना एडमिशन करा सकते हैं। 10 बजे से स्टार्ट होगा। सामान्य महिला अभ्यर्थी यानी जनरल कैटेगरी की जितने भी स्टूडेंट हैं जो अपना बीएससी एजी के लिए फॉर्म अप्लाई किए हैं, उन सभी स्टूडेंट को बुलाया गया है। यहाँ पे सामान्य यानी जनरल महिला अभ्यर्थी सभी को बुलाया गया है, जितने भी जनरल कैटेगरी की स्टूडेंट हैं, फीमेल स्टूडेंट है। ठीक। उसके बाद तीसरा ऑप्शन, समान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित दिव्यांग खेल कूद के समस्त अभ्यर्थी यानी जो फ्रीडम फाइटर के स्टूडेंट है वो भी आएंगे, जो दिव्यांग है, फिजिकल हैंडीकैप या स्पोर्ट कोटा के हैं, या कोई स्पोर्ट कोटा के हैं, तो वो भी आएंगे। उन सभी का भी एडमिशन 6 अगस्त को हो जाएगा। उसके बाद ईडब्ल्यूएस के जितने भी कैंडिडेट हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, सभी स्टूडेंट का एडमिशन के लिए बुलाया गया है 6 अगस्त को। आई होप ये कॉलम आप समझ गए होंगे। अगर आप 43 या 43 से अधिक पाए हैं तो आप 6 अगस्त को आके अपना एडमिशन कराएंगे, चाहे आप जनरल हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, किसी भी कैटेगरी के हों। और अगर आप जनरल महिला हैं, ठीक है, तो उन सभी स्टूडेंट को आना है। यानी आप बीएससी एजी के लिए फॉर्म भरे हैं, आप जनरल कैटेगरी के हैं, आप गर्ल्स हैं, तो आप सभी को 6 अगस्त को आके अपना काउंसलिंग कराना है। उसके बाद फ्रीडम फाइटर के, स्वतंत्रता सेनानी के, फिजिकल हैंडीकैप के, स्पोर्ट कोटा के, वो सभी आएंगे। ईडब्ल्यूएस जितने भी कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगाए हैं, उन सभी को 6 अगस्त को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है। उसके बाद आगे बात करेंगे 7 अगस्त को 10 बजे से ही ओबीसी स्टूडेंट का। ठीक है, तो ओबीसी स्टूडेंट समस्त अभ्यर्थी 37 अंक या 37 से अधिक पाने वाले। ठीक है, तो ओबीसी के जो स्टूडेंट हैं, कुछ तो इसमें हो जाएगा, जो 43 नंबर पाए हैं इसमें हो जाएगा। अगर 43 तक नहीं गया, 45 तक ही कट ऑफ रह गया, मतलब सीट भर गई, तब ओबीसी कैंडिडेट का यहाँ पे हो जाएगा। ठीक। और एससी का उसके नीचे हो जाएगा। लेकिन जनरल का जो समान जनरल के जो मेल कैंडिडेट हैं, जो ईडब्ल्यूएस नहीं लगाए हैं, उनका अगर 43 से कम है तो इस केस में उनका एडमिशन नहीं होगा। अगर ईडब्ल्यूएस लगाए हैं तो उनका एडमिशन हो जाएगा। वो ईडब्ल्यूएस लगाए हैं तो सभी कैंडिडेट को जनरल में बुलाया गया है। ओबीसी में अगर 37 नंबर पाए हैं या 37 से अधिक आप पाए हैं तो आप 7 अगस्त को आएंगे। काउंसलिंग के लिए आपको बुलाया गया है। समस्त महिला अभ्यर्थी, ओबीसी की जितनी भी महिला अभ्यर्थी हैं, वो सभी को, ओबीसी में भी उन सभी कैंडिडेट को बुलाया गया है। उसके बाद फ्रीडम फाइटर, अब यहाँ पे जो फ्रीडम फाइटर था, स्पोर्ट कोटा का था और दिव्यांग था, वो सिर्फ जनरल के लिए था, इसमें ओबीसी के लिए है। ठीक, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। उसके बाद 7 अगस्त को 1 बजे से जो काउंसलिंग होगा एससी एसटी का, उसमें जितने भी
SC ST के स्टूडेंट हो सभी को बुलाया गया है, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे फ्रीडम फाइटर के हों, चाहे फिजिकल हैंडीकैप हो, चाहे स्पोर्ट कोटा के हों, उन सभी स्टूडेंट को बुलाया गया है। अभी लास्ट में डॉक्यूमेंट के बारे में बात करेंगे, लास्ट तक बने रहेंगे, आपका डॉक्यूमेंट के बारे में भी डाउट क्लियर हो जाएगा। तो अब अभी क्या है, आपको 6 अगस्त को जनरल के उन कैंडिडेट को आना है काउंसलिंग के लिए जिनका 43 या 43 से अधिक नंबर है, और अगर जनरल फीमेल कैंडिडेट आप हैं तो आप सभी को आना है। जनरल में चाहे मेल हो चाहे फीमेल, अगर आप EWS लगाए हैं उस केस में भी सभी स्टूडेंट को आना है। अगर जनरल कैटेगरी में आप दिव्यांग हैं, फ्रीडम फाइटर हैं, फिजिकल हैंडीकैप हैं, तो स्वतंत्रता सेनानी के हैं, तो वो भी स्टूडेंट 6 अगस्त को आएंगे। OBC के केस में 37 या 37 से अधिक नंबर अगर आप पाए हैं तो आप 7 अगस्त को आएंगे। मीन्स 37 से लेके 43 तक इधर हो जाएगा। मान लीजिए एक सीट ये UR वाला जो सीट है वो भर जाएगा, तो मान लीजिए 45 नंबर पे ही भर गया, तो OBC के जो कैंडिडेट हैं 37 से लेके 45 नंबर के बीच में वो आके अपना काउंसलिंग करा। यानी अगर यहाँ पे ये काउंसलिंग बंद हो जाएगी, वहाँ तक 37 से लेके वहाँ तक के स्टूडेंट जाके अपना काउंसलिंग कराएंगे OBC के। उसके बाद फीमेल का यहाँ पे पूरा देखा जाए तो फीमेल जितनी भी कैंडिडेट हैं फीमेल की, उन सभी फीमेल का एडमिशन के लिए बुलाएगा। सभी फीमेल किसी भी कैटेगरी की हों, इसमें देखेंगे समस्त फीमेल का कैंडिडेट को ऐड किया गया है यहाँ पे। इसमें भी देखेंगे समस्त महिला अभ्यर्थी, इसमें भी देखेंगे समस्त महिला अभ्यर्थी, यानी फीमेल कैंडिडेट जितने भी हैं सभी को बुलाया गया, बस अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग वो आएंगे, इसके इंस्ट्रक्शन देने के अकॉर्डिंग। अब पुरुष में अगर जनरल हैं वो EWS लगाए हैं तो सभी स्टूडेंट को आना है। आई होप ये समझ गए होंगे। अब डॉक्यूमेंट की बात करेंगे। पहला, काउंसलिंग पत्र प्रवेश के लिए, ये जो नोटिस निकला है ये प्रवेश के लिए सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन करने मात्र है बस, ठीक। तो सभी जान रहे हैं, इसमें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी। प्रवेश मेरिट के आधार पर ही होगा, तो आप जो नंबर पाएँ उसके आधार पर होगा। प्रवेश पत्र, काउंसलिंग पत्र, 5 फोटो पूरित आवेदन पत्र तथा प्रवेश शुल्क 9,500, लगभग 9,500 रुपये अवश्य लाएँ। अब आपको बता दें, प्रवेश पत्र आपका एडमिट कार्ड है जो एंट्रेंस एग्ज़ाम देने आए थे वो आपका रहेगा। काउंसलिंग पत्र आपका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए उसका जो रिजल्ट है वो आपका रहना चाहिए। 5 फोटो आपके पास रहना चाहिए। उसके बाद पूरित आवेदन का मतलब कि आप काउंटर नंबर 13 या 12 से जाएंगे, एक एप्लीकेशन फॉर्म लेंगे, 3 पेज का वहाँ पे दिया जाएगा। सबसे ऊपर आप देखेंगे आपका पर्सनल डिटेल रहेगा, आपका नाम, किस कोर्स में आप एडमिशन लेने जा रहे हैं वो आपको लिखना है, BSc AG। उसके बाद फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर ये लिख देंगे। फिर आप अपना पर्सनल डिटेल डालेंगे, पीछे आपका हाई स्कूल इंटर का डिटेल डाल देंगे, फिर सिग्नेचर करेंगे, फ़ोटो लगा देंगे, तब ये आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। फॉर्म फिल होने के बाद क्या करेंगे, सबसे ऊपर आपको अपना एडमिट कार्ड लगाना है एंट्रेंस एग्ज़ाम का, फिर आपको अपना रिज़ल्ट लगाना है। रिज़ल्ट लगाने के बाद ये आपका होगा ये 2 चीज़ आपको करना है। आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए, आपका रिज़ल्ट होना चाहिए, उसके बाद आपका फॉर्म अच्छे से भरा हो। उसके बाद समस्त अंक पत्र, प्रमाण पत्र, आरक्षण एवं अधिभार संबंधी तथा आधार कार्ड की मूल प्रति तथा साथ लाइयों, इन सभी की छाया प्रति प्रवेश फॉर्म में संलग्न करें। यानी आपका हाई स्कूल की मार्कशीट, इंटर की मार्कशीट, अगर आप BSc AG के लिए हाई स्कूल की मार्कशीट, इंटर की मार्कशीट, ये आपका होना चाहिए। अगर आप कोई वेटेज लगाएं तो वेटेज सर्टिफिकेट होना चाहिए। OBC SC ST के कैंडिडेट हैं कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। जनरल के कैंडिडेट हैं अगर आप EWS लगाए हैं तो आपके पास EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपका आधार कार्ड होना चाहिए। सभी जो डॉक्यूमेंट है उसका ओरिजिनल होना चाहिए और उसका फ़ोटोकॉपी दोनों होना चाहिए आपके पास। आगे देखेंगे, काउंसलिंग के समय मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने पर प्रवेश पर विचार नहीं किया जाएगा। यानी ओरिजिनल आप डॉक्यूमेंट नहीं लाएंगे तो आपके प्रवेश पर विचार नहीं किया जाएगा, प्रवेश आपका कैंसिल हो सकता है। और ना ही अतिरिक्त समय, आपको समय नहीं दिया जाएगा कि जाओ आपको लेके आओ, ये करके आओ, वो करके आओ, ठीक है। इतना समय दिएगा, इस समय के अंदर में आप सारा चीज़ें बनवा के रख लें अपने पास। आरक्षण का लाभ केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासी लेंगे, यानी जो उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट होंगे, अगर वो OBC SC ST के हैं या EWS लगा देते हैं तो उसका जो लाभ है वो उत्तर प्रदेश के निवासी उन्हीं को मिलेगा। अदर स्टेट से बिहार या झारखंड कहीं और से आ जाएंगे तो उनको जनरल में ही उनको क्वालिफाई करना होगा। काउंसलिंग के समय मेरिट के आधार पर नियत समय पर ना आने वाले अभ्यर्थियों पुनः काउंसलिंग में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। काउंसलिंग हॉल में अगर आप ध्यान से बैठेंगे, आप नहीं सुनेंगे कितने नंबर तक बुलाया जा रहा है, उस समय आप नहीं पहुंच पाएंगे तो बाद में आपका काउंसलिंग नहीं होगी, ये समझ लो। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, ध्यान से आपको सुनना है, सारे डॉक्यूमेंट तैयार करके रखना है। सबसे ऊपर आपका एडमिट कार्ड रहेगा, उसके बाद आप अपना रिजल्ट लगाएंगे, फिर जो 13 या 11 नंबर काउंटर से फॉर्म लेंगे उस फॉर्म को अच्छे से भरेंगे, उसमें जो 3-4 फोटो लगेगा उस फोटो को उसमें लगाएंगे। इसके बाद फिर आपको अपना हाई स्कूल की मार्कशीट, इंटर की मार्कशीट लगाना है। उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप अपना बनवा लेंगे, चरित्र प्रमाण पत्र,
टीसी और या माइग्रेशन आप बनवा लें। अब तो लगभग सबका रिजल्ट आ गया है तो बन ही जाएगा, अभी आपके पास समय भी बहुत है, ये आप बनवा लेंगे। उसके बाद आप अपना आधार कार्ड लगाएंगे। अगर आप ओबीसी SC ST के स्टूडेंट हैं तो आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट लगा लेंगे, और अगर आपके पास आय बना हो तो आय भी आप लगा लेंगे, इनकम सर्टिफिकेट और एंड निवास सर्टिफिकेट, ये आपके पास रहेगा तो अच्छी बात है। उसके बाद ये सारी चीज़ें आपका लग जाएगा। इसमें से मान लो आपका 12th की मार्कशीट अभी तक नहीं आई तो क्या करेंगे, जो ऑनलाइन मार्कशीट है उस मार्कशीट को कॉलेज में जाके मोहर प्रिंसिपल का सिग्नेचर और कॉलेज का मोहर लगवा के लाएंगे, उस केस में वो मान्य होगा। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देना है। सबसे पहले आपका एडमिट कार्ड हो, रिजल्ट हो, उसके बाद आवेदन फॉर्म हो वहाँ से जो लेंगे, हाई स्कूल की मार्कशीट, इंटर की मार्कशीट, आधार कार्ड, आय जात निवास, EWS सर्टिफिकेट जनरल के लिए, उसके बाद जाति जनरल का बनता नहीं है तो OBC SC ST के लिए कास्ट सर्टिफिकेट रहेगा। जनरल जो EWS लगाएं वो EWS का वेटेज, अगर आपको स्पोर्ट कोटा में या रोवर्स रेंजर्स में या फिजिकल हैंडीकैप या स्वतंत्रता सेनानी का जो भी डॉक्यूमेंट आप लगाएं जिसका आपको वेटेज मिला है वो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो आपके नंबर्स वो कट जाएंगे। जैसे EWS के स्टूडेंट हैं, फॉर्म में अप्लाई किए तभी मान्य होगा, वो सोचे कि इस समय लेके आएँ तो मान्य होगा, तो नहीं मान्य होगा। अगर आप फॉर्म भरते समय लगाए हैं तो आप लेके आएंगे तभी आपका नंबर ऐड होगा। अगर नहीं लगाए हैं, लेके आ रहे हैं, फिर भी कोई मान्य नहीं है उसका, और आप अगर फॉर्म भरते समय लगाए हैं और लेके नहीं आए तब भी आपका नंबर नहीं मिलेगा, आपको EWS में आपको काउंट नहीं किया जाएगा। आई होप सारी बातें समझ गए होंगे। उसके बाद फॉर्म आपका फाइनल हो जाएगा। आप काउंसलिंग के समय जब वहाँ पे जो 4-5 एक्सपर्ट बैठे रहेंगे, टीचर्स बैठे रहेंगे, वो आपके सारे डॉक्यूमेंट को चेक करेंगे। चेक करने के बाद फिर आप काउंटर पर जाएंगे, फ़ीस जमा करेंगे, फ़ीस रसीद मिलेगा। फ़ीस रसीद लेके फिर से आपको उसे सेफ रखना। अगर वो बुलाते हैं फीस लेके आना नोट करवाने के लिए तो लेके जाना, नहीं तो फीस रसीद जब तक आप पढ़ेंगे तब तक उसका यूज़ है, ठीक है, जब तक अगले सेमेस्टर या अगले ईयर का फीस रसीद ना बन जाए। तो दोस्तों वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बाद में बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अभी भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हैं, न्यूज़ कॉलेज, जैसे न्यूज़ कॉलेज सर्च करेंगे कॉलेज न्यूज़ करके प्रोफाइल आएगी, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो यूट्यूब पे थंबनेल लगा वही थंबनेल सेम टेलीग्राम चैनल पर भी है। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।